हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आपका मैथ्स मेंटर अमन चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पर। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे और क्विक ट्रिक्स के सेशन में आपका स्वागत है। चलिए तो आज मैं लेके जो आपके लिए आया हूं ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे इन सेंटर और सर्कम सेंटर में। मैं अभी आपको बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक में 2-2 सेकंड के सवाल होते हैं पेपर में, कई बार ऐसे आते हैं और कई बार रिपीट भैया ऐसे सवाल हुए। सवाल पढ़ लो एक बार, इन ट्रायंगल हिंदी में पढ़ लो। पी क्यू आर ओ इज अंत केंद्र, अंत ओ अंत केंद्र है, ध्यान कर लेना। ओ क्या है बच्चे, इन सेंटर बोलो या अंतर केंद्र बोल लो। इन सेंटर क्या होता है एक बार मैं बता देता हूं। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है अगर आपके एंगल बाइसेक्टर, ये थीटा ये अल्फा ये बीटा, तो जहां पर ये तीनों एंगल बाइसेक्टर आपके मिलेंगे ना, उस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर आई। ठीक है, तो याद रखना हमेशा अगर आपको कभी भी ये निकालना है ना इन सेंटर, तो बच्चे इसमें मैं बता देता हूं थोड़ा सा। कभी भी आपको इन सेंटर निकालना है तो जो फॉर्मूला होता है इन सेंटर का, इन सेंटर पे जो एंगल बनने का, जैसे क्यू ओ आर है, ये इन सेंटर है, ओ क्या है आपका इन सेंटर है। तो अगर कभी भी आपको क्यू ओ आर निकालना है इन सेंटर पे, तो बच्चे ये होता है आपका, ये होता है 90 प्लस a/2 मतलब p/2। ठीक है, अरे भैया सिर्फ कुछ नहीं करना होता, ये करना है कि ये अगर आपको निकालना है इन सेंटर वाला, तो इसके अपोजिट इसका आधा करके 90 जोड़ दो। इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 21 और 90 111। आंसर आ गया। 2 सेकंड लगी नहीं लगी, समझिए ना। तो क्या क्या याद रखना है हमें बस इतना याद रखना है बच्चे, हमें सिर्फ इतना याद रखना है। ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो जैसे मान लो ये ए है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 प्लस a/2। अगर मान लो ये बी है, अगर ये वाला पूछा है तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 प्लस p/2। अगर मान लो ये सी है और ये वाला पूछा है तो ये हो जाएगा 90 प्लस c/2। आई होप इट इज क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट, इस सवाल की बात करो। अब इसमें 107 ये दे रखा है, तो अभी मैंने क्या बताया था, ये कितना होता है देखो, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया था ये वाला जो एंगल होता है वो 90 प्लस a/2 होता है। इसका मतलब उसमें 90 जोड़ा गया होगा, 90 घटा दो। 107 में से 90 गया 17, फिर आधा किया 17 दूनी 34 आंसर। मतलब लगने तो 2 सेकंड नहीं है वो। अगर आपको पूरा करना है, पूरा ही बता देता हूं मैं। देखो अभी मैंने बताया था क्यू आई आर क्या होता है, 90 प्लस a/2 और p/2 है। तो क्या 107 दे रखा है, तो 90 प्लस p/2। तो क्या कह रहे हो, 90 घटा देंगे सर, इसमें से 90 घटाएंगे तो 17 आएगा। बोलो हाँ, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ये नाटक हमें नहीं करना है, सेकंड में करना है। क्विक ट्रिक्स के सेशन में यही तो बता रहा हूँ, चीजें सेकंड में करनी है। क्या करना है, 107 है, ये क्या होता है 90 प्लस a/2, 90 जोड़ा गया होगा, फिर दुगना किया गया होगा, आधा किया होगा, सॉरी 90 घटा दो 17 दूनी 34 खत्म। आ जाओ नेक्स्ट, कर लोगे ना ये वाला। आ जाओ इन ट्रायंगल, ये क्या पूछा बच्चे, 56 वो दे रखा है। आपसे पूछा AIB BIC, देखो ध्यान से देखो, AIB BIC और BIC इन दोनों का। अब मुझे बताओ, ये अगर 56 है, ये 56 है, तो ये कितना होगा 90 प्लस a/2 होगा नहीं होगा, तो इसका आधा 28, तो 28 118 हो गया। बोलो 118 हो गया। आपने कहा सर बिल्कुल, इन दोनों का योग पूछ रहा है ना, तो 360 में से 118 घटा दो। 360 में से 118 हम घटा देंगे। घटाओ 60 20 42, तो 42 242 खत्म। समझ गए ना, 360 में से घटाओ कितना का 242 खत्म। नेक्स्ट, अब देखो अब मैं जो बताया, अभी मैंने इन सेंटर बताया था। इन सेंटर कब बनना था, सम द्विभाजक कोण एंगल बाइसेक्टर से। लेकिन अगर मैं बात करूं सरकम सेंटर की, तो सरकम सेंटर कब बनता है, सरकम सेंटर बच्चे बनता है, देखो डिटेल में वीडियो भैया आपको पूरी ज्योमेट्री में देखनी पड़ेगी, यहां मैं इतना नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा बता देता हूं। सरकम सेंटर बनता है बच्चे एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहां पर जो बना ना, ये होता है अपना ये क्या होगा बच्चे, ये होगा हमारा सरकम सेंटर। देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। ये 62 दे रखा है, तो अगर ये 62 दे रखा है हमें, तो कभी भी ये वाला सवाल पूछता है तो बच्चे याद रखना, जो BOC होगा ना, वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए होगा, दुगना कर दो। तो ये 62 है, 2 2 4 6 12 124 खत्म। बस इतना होता है, और वो होता है 90 प्लस a/2। याद रखना, जैसे ये वाला सवाल है, इस सवाल में क्या पूछ रहा है बच्चे, देन OPR ये वाला पूछा, ये वाला। तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप बताओ, ये 75 दे रखा है, ये 55 दे रखा है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। आप बताओ, ये 75 है, ये 55 है, तो कितना हो जाएगा 75 और 55 130, 180 माइनस 130 50, ये 50 आ गया। अगर ये 50 है तो क्या कह रहे हो, ये भी 100 होगा सर, बिल्कुल होगा। ये भी कितना होगा 100। अगर ये 100 है बच्चे, ये सरकम सेंटर होता है, ध्यान करना। सरकम सेंटर क्या होता है, ये सरकम सेंटर, इसका मतलब ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, तो ये 100 है, इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल होंगे।
अगर ये 100 है तो 80 बचा तो 40 हो गया, तो थीटा 40, ये भी 40 40 40 आंसर। पूरी डिटेल वीडियो देखने के लिए, यहां सिर्फ ट्रिक्स की बात चल रही है, पूरी डिटेल वीडियो देखने की, ऐसा क्या होता है, ये रेडियस क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इस पे ही ये तीनों आके क्यों मिल रहे हैं, सारी चीजें इन डिटेल मैंने ज्योमेट्री में पढ़ाई है, आप पढ़िए, ठीक है। चलो मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय श्री राम सभी को।